नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर वीडियो में आप देखेंगे गेस क्वेश्चन ऑफ बीए पार्ट 1 सेशन 2019 टू 22 एग्ज़ाम 2020। यानी कि बीए पार्ट 1 जिनका सेशन 2019 से 2022 तक है, उनके लिए गेस क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम 2020 में हो रहे हैं। गेस क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है? हिस्ट्री ऑनर्स पेपर फर्स्ट। हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर फर्स्ट, जिसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू AD 1200 AD, LNMU दरभंगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि LNMU दरभंगा के जो 5 जनवरी से जो BA पार्ट 1 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, उनके लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट के पेपर 1 का ये गेस क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए, आपके कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, टोटल पेपर 1 से 14 क्वेश्चन यहाँ गेस किया गया है। लेकिन यदि आप 14 क्वेश्चन आप कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं, तो इससे जो भी 10 आपको जो आप ज़्यादा आप जिस पे कॉन्फिडेंट है, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आपने कंप्लीट कर लिया है, उसको 10 से 11 क्वेश्चन आप श्योर कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही है। इम्पॉर्टेंट तो वैसे सब है, और इसमें से क्वेश्चन आएगा। पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है कि ऑनर्स पेपर के जो भी एग्ज़ाम होंगे वो सब्जेक्टिव ही होंगे, यानी कि रिटेन होंगे, जो पहले जो पैटर्न है। लेकिन सब्सिडी पेपर के जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में। ओके, तो इसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन जो होगा कंपलसरी रहेगा, यानी अनिवार्य रहेगा। उसमें पहले क्वेश्चन में 10 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा। वो ऑब्जेक्टिव बहुत ही ईजी होगा, आप आसानी से कर पाएंगे। यदि ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 से जो ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं BA पार्ट 1 के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों की विवेचना करें। ओके, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। और इस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन यहाँ सिलेक्ट किया गया है, उसमें से 2 ही 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस सेल्फ मेड ट्यूटोरियल चैनल पर अपलोड नहीं होंगे। बाकी सारे क्वेश्चन अपलोड है। आप चैनल को ओपन कीजिएगा, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाके प्राचीन भारतीय इतिहास करके एक टाइटल है, उसमें आप देखिएगा, उसमें पूरे क्वेश्चन को डाला गया है। आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और ये प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो है, इस स्रोत को 5 पार्ट में करके डाला गया है, क्योंकि इसके सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को 5 पार्ट में, जैसे कि सबसे पहले आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, उसके बाद से टेक्स्ट सोर्स, उसके बाद से फॉरेनर अकाउंट्स। तो इसको अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड करके अपलोड किया है। तो आप एक साथ नहीं मिलेगा, लेकिन अलग अलग आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण योजना की प्रमुख विशेषताओं को लिखें। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। ऋग्वैदिक सभ्यता की यदि प्रमुख विशेषताएं कह रहा है, तो इसमें आप थोड़े थोड़े करके सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सबसे थोड़ा थोड़ा परिचय करा सकते हैं। ऋग्वैदिक युग से 2 क्वेश्चन आता है। एक 2 मतलब मेन पॉइंट है जो है ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ओके, तो ऋग्वैदिक की प्रमुख विशेषताओं की बात कर रहा है, और उत्तर वैदिक काल में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों की समीक्षा करें, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में हुए धार्मिक सुधार आंदोलन के कारणों का व्याख्या करें। यानी ये क्वेश्चन आपको थोड़ा लग रहा होगा कि कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा उलझा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में हुए धार्मिक सुधार आंदोलन,
तो ये लग रहा होगा कि ये तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन आपने पढ़ा है, क्योंकि धार्मिक सुधार आंदोलन कहने का मतलब हुआ कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 धर्मों का उदय होता है, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। और इसके पहले क्या था? ब्राह्मण धर्म, क्योंकि वैदिक युग था, तो वैदिक युग के बाद उत्तर वैदिक आते आते ब्राह्मण धर्म का बोलबाला हो गया। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म में कुछ ऐसे अव्यवस्था और जटिलता उत्पन्न हो गई, जिसके कारण से एक नए धर्म का उदय हुआ जो समय की मांग थी। तो उस तरह से उस सेशन में, यानी उस काल में 2 धार्मिक आंदोलन के 2 धर्म लोगों को ज़्यादा आंदोलित किए, वो था जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो इसके अंतर्गत आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म का संक्षेप में परिचय करते हुए क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। यदि ये आता है तो ये भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षाओं का वर्णन करें। तो यहाँ तो गौतम बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षा कहा गया है। यदि आप जैन धर्म भी देख लेते हैं तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि हो सकता है उससे कोई कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाए या वही क्वेश्चन आ जाए। तो इसके भी वीडियो अपलोड है, आप कम टाइम में यदि आपने कंप्लीट नहीं किया तो वीडियो को भी एक बार आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिकंदर के भारत आक्रमण के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन भी अपलोड है। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन कहें या मौर्य साम्राज्य के प्रशासन कहें या अशोक साम्राज्य का प्रशासन कहें, तीनों में सिमिलरिटी है, बस आप तीनों का आंसर लगभग एक ही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सातवाहन वंश की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्रगुप्त के जीवन एवं उनकी उपलब्धियों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्तों की सांस्कृतिक देनों का मूल्यांकन करें। यदि गुप्त वंश, गुप्त डायनेस्टी जिसमें से समुद्रगुप्त क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें उनकी सांस्कृतिक देन में आपको आ जाएगा कला, धर्म, साहित्य, ये सब टॉपिक जो है आपके संस्कृति के कंट्रीब्यूशन में इंक्लूड होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिदलीय संघर्ष का संक्षिप्त लेख लिखे। संघर्ष पर, यानी कन्नौज एक ऐसा प्रांत था जिस पे प्राचीन काल में उस जगह को लेकर हमेशा संघर्ष होते रहा, क्योंकि वह व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी उत्तम जगह था। तो इसलिए एक त्रिदलीय संघर्ष हुआ। त्रिदलीय किन किन वंशों के बीच, किन किन साम्राज्यों के बीच युद्ध हुआ, इसके बारे में इसमें करना है। क्वेश्चन नंबर 13, सिंध पर अरब आक्रमण के स्वरूप एवं परिणामों को बताएं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में महमूद गजनवी के आक्रमण का क्या उद्देश्य था। ओके, तो ये रहा आपका टोटल 14 क्वेश्चन। तो आप इसको देख लें, और यदि आपको लगता है कि आप इसमें से केवल 10 ही करेंगे तो कोई आपको ज़्यादा बेटर लगे उसको आप कर लीजिए, और 10 भी कर सकते हैं तो उसमें से भी 5 आ ही जाएगा। तो इस तरह से आप अच्छे से तैयारी करें, और जो भी ये है क्वेश्चन तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ओके, मैं बहुत जल्द सेकंड पेपर का भी अपलोड कर दूँगी, गेस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से आप वीडियो को देखें, और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही अपने दोस्तों के बीच जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के नए वीडियो आपको मिलता रहे। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, यानी कि इसका पेपर 2 का गेस्ट क्वेश्चन लेकर। तब तक आप पढ़ते रहें, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।